हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं DSSP के जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में। तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी नोटिफिकेशन आ गया है और साथ ही आ गया है नर्सरी टीचर और PGT के लिए। तो यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन जो है इन्होंने आउट कर दिया है। तो जान लेंगे यहाँ पर एज लिमिट कितनी रखी गई है। इसको लेकर बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन था। बीच में खबरें आई थी कि जो एज है वो 30 कर दी गई है, पर यहाँ पर जो एज लिमिट आई है वो कुछ अलग ही है। यहाँ पर ओल्ड रिक्रूटमेंट रूल को ही फॉलो किया गया है। तो यहाँ पर क्या एज रखी गई है, PGT के लिए यहाँ पर एज दी गई है 36 और साथ ही दी गई है किसके लिए, TGT के लिए बात कर लेते हैं। तो TGT की एज लिमिट रहने वाली है 32। अगर आप इसको लेकर डाउट में थे कि आप TGT की तैयारी करें या ना करें, तो अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आप अपने सारे डाउट छोड़कर अब तैयारी में लग सकते हैं, तैयारी शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं नर्सरी टीचर की पोस्ट की। तो यहाँ पर कितनी एज लिमिट रखी गई है, यहाँ पर रखी गई है 30 ईयर। तो 30 ईयर यहाँ पर एज रखी गई है। अब जान लेते हैं यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। नर्सरी टीचर के लिए नर्सरी टीचर की जो वैकेंसी है अच्छी खासी आई है, 1455 पोस्ट पर आई है। तो यहाँ पर 12th पास होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ, प्लस डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का जो होता है वो 2 ईयर वाला वैलिड होगा, 1 ईयर का यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। और साथ ही क्या होना चाहिए, BEd अगर आपने नर्सरी वाला किया हुआ है तो वो यहाँ पर वैलिड होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने JBT किया हुआ है और DLED किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर वैलिड है, वो यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। वो TGT के लिए और प्राइमरी वैकेंसी के लिए यहाँ पर वैलिड होता है, इसमें ये वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर वैकेंसी जो आई है ये नर्सरी टीचर की है। चलिए अब आगे देख लेते हैं PGT के लिए क्या है। PGT में 297 पोस्ट आई हैं और ये आई हैं सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसी है तो ये उसमें डिवाइड हो जाएंगी। यहाँ पर एज लिमिट का आपको पता है 30 ईयर रखी गई है और साथ में क्या है 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। विदाउट एक्सपीरियंस आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और साथ ही बात कर लेंगे इसकी एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, मास्टर्स किया हो आपने प्लस BEd किया हो। और एक पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है, अगर आपने BEd नहीं किया है, आपने PhD की हुई है, तब भी आप मास्टर प्लस PhD की डिग्री लगाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने BEd भी ना किया हो और साथ ही PhD भी ना हो, तब आप क्या कर सकते हैं, तो मास्टर्स के साथ आप अगर फर्स्ट डिवीज़न लेकर आए हैं हायर एजुकेशन में, डिग्री में और PG में, तो भी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जानकारी मिल गई है कि एज लिमिट क्या है और क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है। अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखना है तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक यहाँ पर पिन कर दूँगी, तो आपको वहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और जो आपके फॉर्म फिल होने की डेट है वो 9 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जो हैं अब तैयारी में लग जाइएगा। आपको एज का जो डाउट था उसको लेकर बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे कि एज कम रहेगी तो हम फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये डाउट आपका खत्म हो चुका है। तो चलिए अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा और जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।